हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द सी अग्निवीर में। तो जैसा कि हम आपको आज अनुपात का पार्ट थर्ड पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जो पार्ट वन और पार्ट टू है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आज हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे अग्निवीर के, ताकि हम जल्द से जल्द रेशियो एंड प्रोपोर्शन को खत्म कर सकें, ठीक है। आपका सिलेबस भी खत्म करना है, उसके बाद जीके जीएस भी स्टार्ट करना है, ठीक है। ताकि मैं आपको हर विषय पढ़ाऊंगा और जैसे मैंने अग्निवीर के रिटन एग्जाम को क्लियर किया है उसी तरह आप भी क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो हम बिना बातचीत ज्यादा किए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं रिवीजन करा दे रहा हूं कल का। यही सब मैंने क्वेश्चन बताया था आपको। अगर मान लीजिए a प्लस बी इक्वल टू 5 है और a अनुपात b इक्वल टू 3 अनुपात 5 है, तो इसका जोड़ेंगे 5 3 8 8 इक्वल टू 5 आ जाएगा। जो नए लोग हैं वो देखेंगे, उनको नहीं समझ में आएगा। मैं ये पिछले क्लास का रिवीजन दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको समझना चाहते हैं तो आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 3 8 8 इक्वल टू 5, तो क्या पूछा है 3 इक्वल टू हो जाएगा 5/8 गुणे 3 इक्वल टू 5 3 15/8। ये आ जाएगा a का मान। उसके बाद अगर b का मान हमको ज्ञात करना है तो उसके बाद 5/8 गुणे 5 बचा 25/8। जब आप 15/8 और 25/8 को जोड़ेंगे, 15/8 प्लस 25/8 को जब आप जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 15 और 25 40, 40/8 8 5 40। यही आपका a प्लस बी इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है। a प्लस बी इक्वल टू 5 आ जाएगा। यही अगर ये सिर्फ a और b का मान पूछा रहेगा तो a का मान 15/8, b का मान 25/8। ऐसे ही मैंने कल आपको बताया था, ठीक है। तो ये कल का क्लास का रिवीजन था, बस एक छोटा सा क्वेश्चन। इसी पे आज हम क्वेश्चन करेंगे, आप बस देखते रहिए और क्वेश्चन को नोट करते रहिए, ठीक है। नोट्स आप बना रहे हैं ना, नोट जरूर से बनाइए, क्योंकि आपको अगर रिवीजन करना है तो आप उससे करेंगे तो बहुत जल्दी से रिवीजन कर सकेंगे। लेकिन अगर आप वीडियो देखेंगे, आपका 1 घंटे आधे घंटे का वीडियो रहेगा, उसमें आपका बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है। आप आधे 1 घंटे में पूरे मैथ का रिवीजन कर पाएंगे अगर आप नोट्स बनाए रहेंगे। बस पढ़ना ही पलटना रहेगा और क्या करना पड़ेगा जब आप नोट्स बनाए रहेंगे तो, ठीक है। तो आज हम प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन करा दें, जैसा कि मैं नोट करके लेके आया हूं, ठीक है। दिया है एक राशि को क्वेश्चन नोट करते रहिए। एक राशि को ए बी और सी में विभाजित किया जाता है, क्वेश्चन नोट करते रहिए। विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात सात अनुपाते 12 है। 7:12। इसका मतलब समझ रहे हैं, ए और बी का अनुपात जो दिया है वो 7:12 है, ठीक है। जैसा कि हमने बताया था ऐसे ना, a अनुपात b इक्वल टू 7:12 दे दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नोट करते रहिए। 7:12 है और b और c के अनुपात b और c का हिस्सा दिया है 8:5 है। यदि a और c के हिस्सों में 73 का अंतर है, ये मोबाइल में इसलिए देख रहा हूं क्योंकि इसमें मैं पीडीएफ रखा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, वही मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको नोट करा रहा हूं, ठीक है। 8:5 यदि है 8:5 है, यदि a और c के हिस्सा में 73 का अंतर है, यदि a और c के हिस्से में 73 का अंतर है,
73 का अंतर है, 73 का अंतर है, तो राशि का मान ज्ञात कीजिए। तो राशि का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, बस ये क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा लग रहा है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। अभी देखिए आप जब हल करेंगे तो ऐसा ही क्वेश्चन मैं कराया हूं आपको, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। तो राशि का मान, तो राशि का मान बताइए। तो राशि का मान पूछा, ठीक है। तो राशि का मान बताइए, ठीक है। तो ये क्या दिया है, a अनुपात b इक्वल टू 7 अनुपात 12 दिया है ना। एक राशि को ए बी और सी में विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात जो है, ए और बी के हिस्से का अनुपात 7 अनुपात 12 है, दिया ना। मतलब ए अनुपात बी इक्वल टू 7 अनुपात 12, ए अनुपात बी इक्वल टू 7 अनुपात 12, और बी और सी का हिस्सा 8 अनुपात 5 है। और यहीं पे अगर देखेंगे बी अनुपात सी का हिस्सा 8 अनुपात 5 है, 8 अनुपात 5 है, ठीक है। जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया है बस आप वैसे नोट करते रहिए, आप ध्यान देते रहिए, ठीक है। एक राशि को ए बी और सी में विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 7 अनुपात 12 है, 7 अनुपात 12 लिख दिया। बी और सी का हिस्सा 8 अनुपात 5 है, बी अनुपात सी 8 अनुपात 5 लिख दिया। यदि ए और सी के हिस्से में 73 का अंतर है, ए और सी के हिस्से में, इसका मतलब क्या है, पहले हमें ए बी सी का अनुपात निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ए बी सी का जब हम अनुपात निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। क्या दिया, 7 अनुपात 12, 7 अनुपात 12, और बी सी क्या दिया, 8 अनुपात 5। तो हमने आपको ऐसे ही बताया था क्वेश्चन ना। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमको क्या करना रहता है, क्या करना रहता है, यहाँ साइड वाले का अंक हम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ जो साइड का 12 है तो यहाँ भी 12 आ जाएगा, और यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 आ जाएगा, ठीक है। जब हम इसको हल करेंगे तो 8 सत्ते आ जाएगा 56। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 8 सत्ते 56 अनुपात 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, फिर अनुपात लगाएंगे, 12 पच्चे 60, ठीक है। देख लीजिए किससे कट रहा है, ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 1 2 अट्ठे 16, 2 से कटेगा 30। फिर उसके बाद हम इसको फिर 2 से काट दे रहे हैं, 14, 14 दूनी 28, 24 दूना 48, 15 दूनी 30। अब नहीं ना कटेगा, ठीक है। नहीं तो हम चाहे काटे चाहे इतने पे ही लिख सकते हैं, हम चाहे काट दें चाहे काट के, जो आंसर में दिया रहेगा वही, ठीक है। मान लीजिए यहाँ तक हम पहले सॉल्व किए, मान लीजिए हम काटे वोटे नहीं है, ठीक है। यहाँ तक हम लिखे हैं, ठीक है, 56 अनुपात 96 अनुपात 60, ठीक है, इतना लिखे हैं, ठीक। मान लीजिए अभी हम नहीं लिख रहे हैं, ये काट पीट नहीं रहे हैं, जब लास्ट में आंसर आएगा तब काट दे रहे हैं। ऐसे आप काट देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 56 अनुपात 96 अनुपात 60, तो क्या दिया है उसके बाद, ये तो ए बी सी का हिस्सा हो गया, ए और सी के हिस्से में 73 का अंतर है, मतलब जो इसका और इसका जो अंतर दिया है वो 73 का दिया है। इसका और इसका अंतर कितना है, 4 इक्वल टू 73, 4 इक्वल टू 73, यही क्या दिया है। यदि ए और सी के हिस्से में 73 का अंतर है, 4 इक्वल टू 73, तो राशि का मान बताइए। और राशि क्या है, राशि यही है, यही हमारा तीनों क्या है, राशि है। तो 4 इक्वल टू 73 दिया है, तो इसको पहले हम जोड़ेंगे, ठीक है। 6 6 12 2 हासिल 1, 9 5 14 6 20 1 21। देख लीजिए ध्यान से, 6 6 12 2 हासिल 1, 9 5 14 6 20 1 21, ठीक है। टोटल कितना है, टोटल आ गया 212, और लेकिन 4 अनुपात 73 है, तो 212 अनुपात कितना आ जाएगा, ये नीचे चला जाता, हमने आपको बताया था ना। तो नीचे जाएगा, कैसा होगा, आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। यहाँ मैं क्वेश्चन मिटा के बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर क्वेश्चन नोट कर लिए ना आप। जब मैं क्वेश्चन नोट कराऊं तो भी आप उसी टाइम नोट कर लिया करिए, ठीक है। ये दिया है 4 इक्वल टू 73, तो 212 इक्वल टू पूछा है, तो ये जो है नीचे चला जाता है 73 बटे में 4,
और टोटल कितना है 212। हमको 212 का मान याद करना है, तो 212 जिस तरह मैंने परसेंटेज में बताया था कि अगर 100% का मान 100 से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है, उसी तरह। तो अगर हम इसको काटेंगे 4 से, 4 पच्चे 20, 1 बच जाएगा, 4 तिहाई 12, मतलब 73 मल्टीप्लाई 53 जो होगा वही हमारा आंसर होगा। और जब हम 73 मल्टीप्लाई 53 करेंगे, कर दीजिए, 3 त्रिका 9, 7 त्रिक 21, ठीक है, और 5 तिहाई 15 के 5, हसीला 1, 7 पच्चे 35, 1 36, 3 त्रिका 9, 7 त्रिक 21, 5 तिहाई 15 5, हसीला 1, 7 पच्चे 35, 1 36, 9 आ जाएगा, 5 1 6, 6 2 8, 3 3869 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3869 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 3869। फिर से अगर आपको समझ में नहीं है, मैं आपको फिर से बता दूं, ए बी और सी में विभाजित जब किया गया तो ए और बी का जो है वो 7:12 मान आया, और बी और सी का जो मान है वो 8:5 आया, ठीक है। उसके बाद दिया है ए बी सी इक्वल टू ए और सी का अंतर जो है वो 73 दिया है। ए और सी का अंतर जो है 73 दिया है। तो पहले हम ए बी सी का मान निकालेंगे। ए बी सी का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 56:96:60। तो ये इसी का अंतर जो है 73 दिया है, ए और सी का अंतर। तो 56 और 60 का अंतर 4 है, 4 इक्वल टू 73। टोटल का मान पूछा है तो टोटल हम इसमें जोड़ेंगे, तीनों जोड़ेंगे 212 आएगा, मतलब 212 का मान पूछा है तो 212 गुणे 73 हम कर देंगे, ठीक है। 73/4 गुणे 212, ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन बस ये लैंग्वेज का खेल था। आपको लैंग्वेज इसमें अलग तरीके से दिया है, तो कभी कभी लैंग्वेज से हमको मतलब थोड़ा अलग देगा, ठीक है। लेकिन आप अगर क्वेश्चन किए हैं, आप अगर अच्छे से समझे हैं, आप पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छे से देखे हैं, आप जैसे मैंने आपको रूल फॉलो कराया है वैसे अगर आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो आप आराम से ये क्वेश्चन लगा सकेंगे, ठीक है। और ये अग्निवीर में क्वेश्चन आया भी है, ठीक है, ये अग्निवीर में क्वेश्चन आया भी है। आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और आपको अगर नहीं भी समझ में आ रहा, अभी भी नहीं समझ में आ रहा, तो आप 1 से 2 बार वीडियो को जब देख लेंगे तो आपको अच्छे से आराम से समझ में आ जाएगा। और नहीं समझ में आ रहा है, एकदम से नहीं आ रहा है, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हूँ, आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो मैं इतनी बार बताऊं आपको समझ में आ गया होगा अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देते रहिए, अच्छे से आराम से पढ़िए, ठीक है। और हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लाइक कमेंट, ठीक है। कुछ गुरु दक्षिणा तो बनता है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हम आपको अगला सवाल दे रहे हैं, जो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। हम आपको जितने सारे क्वेश्चन कराएंगे सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, ताकि आपको अच्छे से ज्ञान हो सके कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। जब आप देखेंगे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ रहा है, आप एग्जाम के हिसाब से जब आप सवाल लगाए रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मैं आपको अगला क्वेश्चन बता दूं, मैं आपको अगला क्वेश्चन बता दे रहा हूं। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है एक पर्स में 455 रुपए हैं। क्वेश्चन नोट करते रहिए। एक पर्स में 455 रुपए है, जिसमें रुपए 1 रुपए, 2 रुपए तथा 5 रुपए के सिक्के हैं, जिसमें 1 रुपए, 2 रुपए तथा 5 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है। क्वेश्चन नोट करते रहिए, 5 रुपए के सिक्के, ये भी अग्निवीर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है। क्या दिया है, उसके बाद सिक्के क्रमशः 2, 4, 5 के अनुपात में हैं। सिक्के जो है
सिक्के जो है 2, 4 और 5 के अनुपात में है, 2, 4, 5 के अनुपात में है, 2, 4, 5 के अनुपात में है। उसके बाद क्या दिया है, पर्स में 2 रुपए के सिक्कों की कितनी संख्या है। पर्स में 2 रुपए के सिक्कों की कितनी संख्या है, सिक्कों की कितनी संख्या है। जिस तरह मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूं, आप मेरे साथ क्वेश्चन नोट करते रहिए, ठीक है। सिक्कों की कितनी संख्या है, नहीं तो आपको अगर वैसा डिजिटल बोर्ड रहता तो आपको वेट भी करना रहता। आप क्वेश्चन नोट करते हैं तब तक हमको वेट करना रहता। ऐसा बोर्ड है तो बिल्कुल सही है, जिस तरह मैं नोट कर रहा हूँ आप भी मेरे साथ नोट करते रहिए, ठीक है। तो क्या दिया है, एक पर्स में 455 रुपए हैं। टोटल जो एक पर्स है जिसमें 455 रुपए हैं, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, 455 रुपए, जिसमें रुपए 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है। जिसमें रुपए 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। कितने रुपए के, 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। फिर क्या दिया है, सिक्के 2, 4, 5 के अनुपात में है। मतलब जो सिक्के हैं, मतलब कितने सिक्के हैं, 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, यही दिया। 1, 2, 5 रुपए के सिक्के हैं, सिक्के 2, 4, 5 के अनुपात में है। तो सबसे पहले जो 1 दिया है ये इसके अनुपात में होगा, 2 दिया है ये इसके अनुपात में होगा, ये जो दिया है 5 के अनुपात में होगा, ठीक है। यह सिक्के 2, 4, 5 के अनुपात में है। मतलब 1 रुपए के जो सिक्के हैं वो 2 ठो हैं, ठीक है। अगर 1 रुपए के सिक्के 2 ठो हैं तो कितने रुपए हो जाएगा, 2 रुपए। 1 रुपए का अगर 2 सिक्के तो कितना रुपए हो जाएगा, 2 रुपए। यही 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 4 सिक्के हैं ना, दिया ना, सिक्के 2, 4, 5 के अनुपात में। अगर 2 रुपए के 4 सिक्के हैं तो कितना रुपए हो जाएगा, 2 रुपए के 4 सिक्के तो 8 रुपए हो जाएगा। अगर 2 रुपए हैं आपके पास और 4 सिक्के हैं तो 2, फिर 2, 4, फिर 2, 6, फिर 2, 8, ठीक है। तो 8 रुपए हो जाएंगे। 2 रुपए के 4 सिक्के हैं। फिर क्या दिया है, 5 रुपए के 5 सिक्के हैं। 5 रुपए के 5 सिक्के अगर रहेंगे, 5 सिक्के रहेंगे, टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, 25 रुपए। ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, 25 रुपए। क्या दिया है, एक पर्स में 455 रुपए है। मतलब इसी का जो अनुपात है यही 455 टोटल जो है, 8, 2, 10, 10 और 25, 35। यही जो 35 है आपका, ये 455 के बराबर है। यही जो 35 है आपका, ये 455 के बराबर है। पूछा 2 रुपए के सिक्कों की कितनी संख्या है, ठीक है। पूछा 2 रुपए की कितनी संख्या है, तो 2 रुपए की कितनी संख्या है, 2 रुपए के 4 सिक्के हैं, ठीक है। 2 रुपए की कितनी संख्या है, या अगर आप इसको काटेंगे, 35 का नम 35, फिर बचेगा कितना, 10 बच जाएगा ना। जब 35 से 455 में भाग देंगे, 35 का नम 35, 10 बच जाएगा। 35 3 105, ये 13 से कट जाएगा। फिर क्या दिया है, पर्स में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, और 2 रुपए के सिक्के कितने हैं, 4 सिक्के हैं। 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 4 सिक्के हैं। मतलब 13, ठीक है, 13 गुणे 4 इक्वल टू 52। 13 गुणे 4 इक्वल टू 52 आ जाएगा आपका, ठीक है। 13 गुणे 4 इक्वल टू 52, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13 गुणे 4 इक्वल टू 52, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे समझ में आया ना आपको, 13 गुणे 4 इक्वल टू 52 आ जाएगा, ठीक है। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछा है, और 2 रुपए क्या दिया, 2 रुपए के सिक्के की संख्या कितनी है, 4 दिया ना। 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के 4 सिक्के हैं। मतलब 4, 13 गुणे 4, 13 चौका 52 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
नहीं भी आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहली बार में सबको परेशानी होती है, पहली बार में किसी को नहीं आता है, ठीक है। और अगर आप समझ लीजिए ये दो क्वेश्चन अगर आप लगा ले रहे हैं, जो मैं दो क्वेश्चन बताया हूँ, तो आप अग्निवीर के अनुपात और समानुपात के चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आप लगा सकेंगे। आप ये दो क्वेश्चन बार बार रिवीजन करिएगा। ये दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे हार्ड क्वेश्चन है। इससे ज्यादा लेवल का क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, ठीक है। इससे ज्यादा लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है। तो आगे हम आज आपको बता दें, इसके बाद आपको बताएंगे, ये आप दो क्वेश्चन जरूर से देख लीजिएगा। इससे ज्यादा लेवल का नहीं आएगा तो इसी से संबंधित आएगा, ठीक है। नहीं तो आपका लेवल 1 का ही क्वेश्चन आएगा।